Morning students, 7th class, welcome again to your science class beta. And we were reading about your 7th chapter in science, which is climate, weather and adaptation according to their. Or in yesterday video we learned that what is weather. Now we are going to read about the causing factors of air, causing factors uh, for the weather. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाई सन। जो मौसम में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं वे सभी जो है वो सूर्य के कारण होते हैं। द सन इज़ ए ह्यूज स्फेयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सूर्य जो है वो बहुत अधिक तापमान पर तपता हुआ जो है गैसों का गोला है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। हमसे सूर्य की दूरी यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इतनी अधिक दूरी होते हुए भी पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी होते हुए भी सूर्य के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली एनर्जी इतनी ह्यूज है स्टूडेंट्स कि वो कुछ ही समय में जो है वो पृथ्वी पर आ जाती है। और इसी कारण जो है हमारी हर एक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा और प्रायोरिटी से जो सबसे पहला सोर्स है वो क्या है, एनर्जी का, वो सन है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कोज चेंज इन द वेदर। इसी प्रकार सन जो है वो हमारे लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और इसी कारण जो है वेदर चेंज होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड reflected by the earth's surface, oceans and the atmosphere playing important role in determining the weather at any place। इसके अलावा सूर्य के अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है कॉजिंग फॉर वेदर वो क्या है कि ओशंस के द्वारा या किसी भी अर्थ सरफेस के द्वारा या एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के द्वारा, स्थल के द्वारा या समुद्रों के द्वारा जो एनर्जी सूर्य से आने वाली एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है और उसको कितना रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये सेकंड कॉज है फॉर द वेदर, मौसम बनने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग हमारी जो स्थल है, ओशियंस हैं या फिर जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सन और रिफ्लेक्टेड कम करेगा तो वहाँ पर डेफिनेटली हॉट एनवायरनमेंट होगा या हॉट क्लाइमेट होगा। अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है और अकॉर्डिंग टू देयर एब्जॉर्बेशन जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली कोल्ड वेदर होगा या कोल्ड क्लाइमेट होगा। तो ये जो दो फैक्टर थे वो क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं फॉर द क्लाइमेट और वेदर। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र किनारे रह रहे हैं, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए प्लेस इन डेजर्ट। आप अगर समुद्र किनारे रह रहे हो तो आपको ये महसूस होगा कि वहाँ का जो वेदर है या मौसम है वो डेजर्ट यानी मरुस्थल से भिन्न है और नियर ए माउंटेन और पहाड़ से भिन्न है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ क्लाइमेट। देखिए मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो हर दिन वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। और ये जो रिकॉर्डिंग है वेदर की, हर दिन के वेदर को जो रिकॉर्ड करना है वो पिछले कई दशकों का जो वेदर रिकॉर्ड किया है वो सुरक्षित रखा जाता है। उसका डाटा जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये सुरक्षित करके रखा जाता है फॉर सेवरल डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब दशक। और इन ए डिकेड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टाइम, ए डिकेड हैविंग 10 ईयर्स टाइम। तो दशक का मतलब 10 साल का टाइम हो गया। और कई दशकों से मतलब काफ़ी सारे ईयर्स का जो वेदर रिकॉर्ड है वो हम लोग क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको ये प्रिजर्व करके संभाल के रखते हैं। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस, जो कि किसी एक जगह के वेदर पैटर्न को निर्धारित करने में हमारी मदद करता है ये डाटा। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स। और इस तरह से लंबे समय का एक औसत जो कहेंगे हम लोग एवरेज वेदर पैटर्न एवरेज औसत और एवरेज जो वेदर पैटर्न होता है वो लगभग जैसे 25 सालों का वेदर पैटर्न ले लिया हमने
कि किस किस समय वहाँ कैसा मौसम रहा है, तो इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये जो है किसी स्थान की जलवायु कहलाती है। तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, that average weather pattern taken over a long time like 25 or more years is called the climate of the place। उस स्थान की जलवायु कहलाएगी। if we find that the temperature at a place is high most ऑफ द टाइम, अगर हम पाते हैं कि किसी स्थान का टेम्परेचर जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो बहुत अधिक रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु जो है वो हॉट है, गर्म है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैविंग रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, और अगर वहाँ गर्मी के साथ साथ ज़्यादातर टाइम बारिश भी होती रहती है, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म और कैसी है, वेट यानी ह्यूमिड है, नमी है, नम है, गर्म है और नमी वाली है। एंड इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी विल सी द टेबल 7.2 और 7.3 बिलो वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट टू प्लेस। सारणी 7.2 और 7.3 में दो जगह का क्लाइमेट कंडीशन, दो जगह की क्लाइमेट कंडीशन जो है वो नोट की गई है। इन इंडिया, भारत के, द मेन टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। किसी महीने का जो एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है वो 2 चरणों में निकाला जाता है। फर्स्ट वी फाइंड दैट एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, और इस तरह से हम लोग जो है वो किसी मंथ का जो है वो पिछला जो एवरेज टेम्परेचर है रिकॉर्डेड किया हुआ उसको हम लोग ले सकते हैं। सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। पहले हम लोग एक महीने का टेम्परेचर 2 बार नोट करते हैं और फिर उसी महीने का टेम्परेचर जो है पिछले कई सालों में कितना रहा वो रिकॉर्ड करते हैं। दैट गिव्स दैट मीन टेम्परेचर, और इससे हमको एक मध्यमान या मीन मिल जाता है, एक औसत तापमान मिल जाता है उस महीने का। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर, एंड तिरुवनंतपुरम इन केरल, और केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर का देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे 1 ईयर का जो टेम्परेचर है वो नोट किया गया है। इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, फर्स्ट कॉलम ऑफ हैविंग मंथ्स यानी टाइम, और सेकंड और थर्ड में मीन टेम्परेचर है, डेली मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड जो थर्ड कॉलम है वो मीन टोटल रेनफॉल mm में। तो जनवरी में देखिए आप श्रीनगर में -2.3 डिग्री सेल्सियस, डेली मैक्सिमम कितना है 4.7 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा कितनी है 57 या 57 mm। इसी तरह फेब में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी फुल 1 ईयर ये पूरा टेम्परेचर है। पूरा टेम्परेचर हर महीने का, हर दिन का मिनिमम और मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है। अब देखिए आप, हाँ यहाँ है ये तिरुवनंतपुरम का केरल में। यहाँ पर जनवरी में टेम्परेचर जो है डेली मिनिमम वो 22.2 और डेली मैक्सिमम 31.5 डिग्री सेल्सियस इन जनवरी, ठीक है, और मिनिमम जो मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो 23 mm। इसी तरह फेब में, मार्च में, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे ईयर का है ये। बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3, 7.2 और 7.3 टेबल देख करके वी कैन इजीली सी, हम लोग आसानी से देख सकते हैं द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। हम आसानी से हमको ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी है और केरला की कैसी है, दोनों में क्या अंतर है। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। हमने देखा कि केरला जो है, ऊपर दी गई टेबल से स्पष्ट होता है कि केरला जो है जम्मू कश्मीर से बहुत हॉट यानी गर्म और वेट है। ह्यूमिड है विच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधारण या निश्चित तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि केरला का जो क्या है क्लाइमेट है या केरला की जो जलवायु है वो निश्चित तौर पर पूरे साल कैसी रहती है, हॉट रहती है और वेट रहती है, ठीक है। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन, इसी तरह वेस्टर्न रीजन के लिए ये जो डाटा है इंडिया में वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान,
ठीक है। विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। राजस्थान में आप देखेंगे, वेस्टर्न ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ टाइम राजस्थान में जो है वो कैसी रहती है, गर्मी रहती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के लगभग सभी दिनों में गर्म तापमान रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। लेकिन तापमान जो बहुत कम रहता है वो केवल विंटर्स में कुछ महीनों के लिए रहता है। द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, जब तापमान जो है कुछ महीनों बहुत कम रहता है। दीज रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट या मरुस्थलीय जलवायु। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। कैसे लक्षण हैं, हॉट एंड ड्राई, शुष्क और गर्म जलवायु कह सकते हैं हम राजस्थान की, क्योंकि ये इसके लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हैं कि बहुत कम वर्षा होना, है ना। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द डेज इन ए ईयर बहुत गर्मी रहना, टेम्परेचर बहुत हाई रहना। तो ये किसके जो सिम्टम्स हैं, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की। द नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी भाग में, इंडिया के उत्तर पूर्वी भाग में रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। साल भर, लगभग साल भर जो है वो अच्छी वर्षा होती रहती है। देयरफॉर वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, कि जो उत्तर पूर्वी भाग का क्लाइमेट है वो कैसा है, वेट है। यानी कैसा है, वेट का मतलब क्या हुआ कि नम है या ह्यूमिड है। सो स्टूडेंट्स, you will draw the table 7.2 or 7.3 in your notebook, and compare the two regions climate, and what are the properties of hot and dry climate. Okay students, इसके अलावा मोर देन द व्हाट इज़ द क्लाइमेट, यानी डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट is also you will do in your notebook or the remaining chapter in your next video on tomorrow.